अब हम वचन मनन करने जा रहे हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर का संदेश। पिछले दिनों में हमने वो भाग पढ़ना शुरू किया है। प्रभु ने हमें एक एक से बात करना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप अपना वचन खोल कर हमें दे प्रभु। मनुष्य की बातें नहीं, आपका जीवित वचन प्रभु समझने के लिए हमें मदद कर। हालेलुया। प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु वचन आपको खोल कर देगा। प्यारे अजीज, खोल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अनपढ़ हैं, चिंता ना करें, प्रभु वचन समझने में मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपने मौका दिया। आप महान हैं प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए धन्यवाद। बेशक हम कहीं भी हों, आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपका वचन मनन करने जा रहे हैं। हम एक एक की जरूरत आप जानते हैं। हम एक एक से बोलें, बात करें। हालेलुया। आपकी आवाज सुनने के लिए मदद करें प्रभु। आत्मा में बलवंत होने के लिए सहायता करें। एकाग्रता हमें दे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में इस तरीके से आ सकें। माफ करना, आज मैं कुर्सी में बैठकर आराधना अगुवाई कर रहा हूँ और वचन भी शेयर कर रहा हूँ। उसका कारण अभी हम केरल में हैं, तो इधर जो कमरा है उसमें उतना जगह नहीं है कि कैमरा को हम पीछे करेंगे तो मैं खड़े हो पाऊंगा। सो इसलिए स्क्रीन में दिखने के लिए मैं बैठकर आज आराधना में हम लोग भाग ले रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइए हम लोग प्रभु के वचन को हम ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वां वचन मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। मुकाशिफा 3 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ रहे हैं। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3 अध्याय 7 वाक्य। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि, उतना लगाकर की लिखकर फिर अगला 8वां आयत है, लेकिन हम आज अपना ध्यान उसी 7वें आयत में हम लगाएंगे। पिछले सप्ताह हमने फिलाडेल्फिया का वो नक्शा भी देखा और उस शहर के बारे में कुछ बातें हमने देखी, भूगोलिक तौर पर वो शहर का स्थान, और उसके बाद हमने कलीसिया का इतिहास देखा। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का युग 1750 से लेकर सन 1900 तक का वो समय कालावधि को दिखाता है। 1750 से लेकर 1900 का वो लंबा एक समय है। और हमने देखा कैसे सरदीस की कलीसिया का वो युग, उसके पहले हमने देखा ना कैसे तुअतीरा, उसके पहले कैसे पेरगमो, ये सब हमने देखा। और कैसे अब फिलाडेल्फिया का समय आया तो कलीसिया के द्वारा जो काम हुआ वो एक समय है। हम उसका 8 में भी पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इधर उस बात को हम ध्यान दें। प्रभु कहता है मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर का काम अलग अलग समयों में, परमेश्वर कभी बदला नहीं, लेकिन परमेश्वर के काम के तरीके में बदलाव है। बदलाव का मतलब क्या है? कैसे अलग अलग समयों में प्रभु ने काम किया।
वो बात को हमने ध्यान देना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आप में से कईयों ने, हमने जब युगों का विषय सिखाया था पहले, अलग अलग जगहों में जाकर क्लासेस लिया है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग युगों में प्रभु का पर मनुष्य के साथ का, परमेश्वर का मनुष्य के साथ का व्यवहार कैसे निष्कलंक एक युग था। उसके बाद हमने देखा वायदा का युग आया, मनुष्य उसके बाद विवेक का युग आया, मनुष्य के शासन का युग आया, वायदा का युग आया, व्यवस्था का आया। अलग अलग युगों में वही परमेश्वर मनुष्य के साथ भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करता रहा। क्रूस में आकर अपने आप को कैसे कीमत दिया, पेंतिकोस का दिन आया, फिर कलीसिया का वो युग, कलीसिया का युग हम अलग अलग युगों को जब अब देखे हैं तो उसमें कलीसिया अंधेरे के समय में चला गया था। सच है, बहुत सी बातें हुई, अलग अलग उपदेश आए, लेकिन ये फिलाडेल्फिया के समय कैसे प्रभु ने दरवाजा खोला। और जब हम बोलते दरवाजा खोला, ये वो समय है जब हमने देखा था पिछले सप्ताह, पिछले बार भी हमने देखा कैसे बाइबल को छपने वाली मशीन का गटनबर्ग ने छपने वाली मशीन को बनाया, कैसे बाइबल छपने लगी, कैसे अनुवाद होने लगा। जो बाइबल अभी तक कोई पढ़ नहीं सकता था, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होने लगा। और वो एक समय जिसमें वचन अन्य जातियों के बीच में अलग अलग जगहों में पहुंचा। कैसे मेरे और आपकी तरह के लोग प्रेरित होकर, किसी ने भेजा नहीं, खुद ही प्रेरित होकर साधारण लोग कैसे अलग अलग देशों में गए। उदाहरण मैंने पिछले सप्ताह बताया, एक आदमी, एक व्यक्ति नाम विलियम कैरी, मोची, कैसे इंडिया में आया अकेले, कोई टीम उसके साथ नहीं, अपने मानसिक तौर पर कमजोर अपनी पत्नी, उसकी बहन, एक व्यक्ति हिंदुस्तान के छोर में उतरा। वैसे ही एक व्यक्ति अडोनीराम जडसन बर्मा के छोर में उतरा। वैसे ही एक एक प्रभु का जन अलग अलग देशों में, अलग अलग टापुओं में, अलग अलग महाद्वीपों में उतरे। थोमा पहले आया और इनके द्वारा जो काम शुरू हुआ, प्रभु ने जो अलग अलग काम किए, इंडिया में यीशु के विषय, यीशु का प्रचार विलियम कैरी नहीं लाया। अंग्रेजों के हिंदुस्तान में यीशु का विषय, यीशु का वो जो मसीह विश्वास है, अंग्रेजों के द्वारा नहीं आया। कई लोगों को गलतफहमी है। भारत में सुसमाचार को पहले शताब्दी, उन्हीं दिनों में एडी 33 और उन्हीं दिनों में यीशु का चेला थोमा केरला में आया। ऐसे भारत में सुसमाचार का काम शुरू हुआ। बाद में फिर विलियम कैरी आया और बहुत से लोग आए। बोलने का मतलब कैसे दुनिया के कोने कोने में, सिर्फ भारत अकेला नहीं, दुनिया के कोने कोने में कैसे सुसमाचार प्रभु ने पहुंचाया। एक बड़ी जागृति आई, लोग प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में वचन में सीखने लगे। पहले हमने देखा 16 शताब्दी में कैसे मार्टिन लूथर को एक सच्चाई मालूम हुआ। कौन सी बात? कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा कर कर, यह सत्य मार्टिन लूथर को मालूम चला। लेकिन बेशक मालूम चला तो भी वापस वो रोमन कैथोलिक से निकले तो भी, ध्यान रखें, रोमन कैथोलिक से वो निकले तो भी अलग अलग झुंड बनाकर बैठ गए। कोई मेथोडिस्ट, कोई कैल्विन, कोई कुछ, अलग अलग झुंड बनाकर बैठ गए। आज भी वही स्थिति, एक एक अपने आप को अलग अलग झुंड बनाकर बैठ गया और क्या बोलते हैं, हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है। कलीसिया क्या है और आज कलीसिया के नाम में होता क्या है? इधर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जब लोग सच्चाई को जाने, एक एक जगह में जाने लगे। अब हम देखते हैं कैसे प्रभु इस कलीसिया को अपना परिचय दे रहा। इधर लिखा है जो पवित्र, 3:7 में लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। ये 3 बात
ध्यान देखें, अलग अलग कलीसिया को अलग अलग परिचय। फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु जब बोल रहा है जो सत्य है, जो पवित्र है, सबसे पहले जो पवित्र और सत्य है। हमने सरदीस के 7 का संदेश हमने देखा, जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। बाकी अलग अलग कलीसियाओं के बारे में हमने देखा है, कैसे स्मिरना को कहा हमने, एफेसुस के बारे में हमने देख लिया, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो एफेसुस को। स्मुरना का आप बाइबल खोलकर देखें, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। पेरगमुम को, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है। तुअतीरा को, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, वो कहता है। सरदीस का हमने देखा, जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। लेकिन फिलदेल्फिया से अलग कहता है, जो पवित्र है। उसका क्या मतलब? प्रभु फिलदेल्फिया की कलीसिया से जब कहता है जो पवित्र है, एक क्षण हम जरा रुक जाएं। पवित्र का मतलब क्या है? जब परमेश्वर कहता है जो पवित्र है, यानी ये एक ऐसी चीज है जो हम मनुष्यों में नहीं देख सकते, ये केवल परमेश्वर में ही है। और पवित्रता का मापदंड वो परमेश्वर में ही तय होता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे मैं और आप भी पवित्र हो जाएं। प्यारे अजीजों, ये पवित्र का मतलब क्या है? हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, अक्सर, प्रभु तू मुझे खून से धो ले, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे माफ कर दे। ये बातें तो हमारी प्रार्थनाओं में हमारे हमारे हम आम बात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मुझे और आपको ये पवित्र शब्द का अर्थ समझ में आया है? पवित्र का मतलब क्या? सफेद कपड़ा है? क्या है उसका मतलब? असली में समझना, जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। पवित्र का मतलब वो है जो बिल्कुल भिन्न है, यानी साफ साफ दिखता है कि ये बिल्कुल अलग है। कैसे? बातों में नहीं, देखने में दिखता है। परमेश्वर और हम मनुष्य में कितना अंतर है। कौन सी बात में? परमेश्वर पवित्र है, बिल्कुल भिन्न है। अब जब हम बोलते हैं बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, उसका मतलब क्या है? इंसान को आप जरा देखें, पाप जब मनुष्य में आया, ये निष्कलंक मनुष्य के साथ हुआ क्या? मनुष्य अदन बगीचा में निष्कलंक था, लेकिन ये निष्कलंक मनुष्य के साथ हुआ क्या? पाप ने आकर किया क्या? इसको पापी बनाया। पापी का मतलब क्या है? पापी होने का मतलब क्या है? अब हम जब बोलते हैं पापी है, पापी का मतलब ये व्यक्ति, ये अब अपने सुख के लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जो कोई अपने सुख और स्वार्थ के लिए जीता है, वो पापी है। तो ऐसे में आप लोग कहेंगे, कई लोग हैं जो अपने आप को अपने लिए नहीं जीते हैं। कई हैं जिन्होंने जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने व्रत लिए हैं, तो क्या वो पवित्र हैं? प्यारे अजीजों, इंसानों में कोई पवित्र नहीं। क्यों? कारण क्या है? हम सबके सब जन्म से ही पापी हैं। पाप के काम करने के कारण एक व्यक्ति पापी नहीं बनता है। मैं कोई गलत काम ना करूं तो भी मैं पापी हूं। वो कैसे? क्योंकि हमारे मां बाप भी पापी थे। आदम के द्वारा पाप ने मनुष्य जाति में प्रवेश किया। तब से लेकर जितने भी आते हैं,
कोई भी हो, जन्म से ही पापी है। सबूत एक एक के जीवन को ही देख लें। बाहर से देखने से तो सब अच्छे हैं, लेकिन अंदर पाप का राज्य है। एक एक अपने लिए जीता है, एक एक के अंदर वो संघर्ष है, एक एक अपने आप को वो अनुशासन में डालने का प्रयास करता है, कैसे ना कैसे परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करता है। उसके लिए नहाना है तो नहाने के लिए तैयार है, प्रार्थना करना है तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन प्यारे अजीजों, पवित्रता का मापदंड परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, इधर हमने पढ़ा, प्रभु यीशु कहता है जो पवित्र, मतलब बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। अब पिछले दिन मैं एक संदेश सुन रहा था, क्या एक विश्वासी फैशन कर सकता है? क्या एक विश्वासी बपतिस्मा लिए हुए, लेने के बिना क्या प्रभु भोज में भाग ले सकता है? क्या एक विश्वासी अपने बाल को डाई करा सकता है? क्या एक विश्वासी उसके शादी में डीजे बजा सकता है? जरा सोचकर देखें, हम कितने तक गिर गए, कितने तक गिर गए। ये चीजें जो दुनिया करती है। मेरा परमेश्वर पवित्र है, उसके लिए आप प्रभु यीशु को जरा देखें। मानुषिक तौर पर परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। प्रभु यीशु के क्रूस पर के मृत्यु को जरा देखें, प्रभु यीशु के जीवन को देखें, कैसे मनुष्यों के बीच में रहा, फिर भी निष्पाप था, निष्कलंक जीवन बिताया। तुम में से कौन मेरे अंदर पाप ढूंढ सकता है? सवाल पूछा है। प्रभु यीशु मरे हुए में से जी कैसे उठा? उसका रहस्य क्या है? निष्पाप होने के कारण, मेरे और आपके जगह में जान देने के कारण ना प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा। रुककर सोचिए, बाकी कितने आ गए। हम उनके मरने की पुण्यतिथि मनाते हैं, जी उठने का दिन किसी का नहीं मनाते। क्यों? केवल एक ही जी उठा। सो इधर अजीजों, जब प्रभु कहता है जो पवित्र है, मैंने और आपने समझना क्या है? जैसे प्रभु पवित्र है, मैंने और आपने भी उस पवित्रता के उस दर्जे तक आने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना है। हम खुद पवित्र नहीं हो सकते, हमारे बस की बात नहीं है। हम फैसले करते हैं। रुककर सोचे, दिसंबर 31 को क्या फैसले किए थे? मैं और आप अपने फैसले के बल पर परमेश्वर के इस मापदंड को पा नहीं सकते हैं। परमेश्वर इसलिए खुद ही आत्मा के तौर पर मेरे और आपके अंदर वास करता है, ताकि मैंने अपने आप को सौंपना है। सौंपने का मतलब मैंने एक दृढ़ संकल्प करना है, प्रभु मैंने आपकी इच्छा के अनुसार चलना है। शैतान परीक्षाएं लाता है, बहुत कुछ चाल चलता है, तो भी मेरे अंदर वो संकल्प रहना है, एक फैसला, प्रभु मैंने तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है। हमारे जीवन में कितनी बातों को ठीक करना है, मेरे और आपके सोच में कितना बदलाव आना है, हमारे स्वभाव में कितना बदलाव आना है। प्यारे अजीजों, हम गाना तो गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको एहसास है कि मेरे अंदर और अब बहुत काम करने के लिए रह गया है? बहुत काम रह गया। मैं आराम से कैसे बैठूं? प्रभु का आगमन नजदीक, शायद उसके पहले मेरी मृत्यु हो जाए। मैंने बहुत काम रह गया का मतलब मेरा स्वभाव कितना और बदलना है, मेरे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आना है, मेरी सोच में कितना बदलाव आना है, मेरी इच्छाओं में कितना बदलाव आना है। वचन में है ना, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करना।
पवित्रता से शोभायमान होने का मतलब क्या है? इससे संबंधित एक बात, प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं, वचन में लिखा है ना, कोई अनुचित रीति से इसमें हाथ ना बढ़ाए। प्रभु भोज में अनुचित रीति से हाथ ना बढ़ाए का मतलब क्या? हाथ धोए बिना कोई लेता है? हाथ धोने की बात नहीं है। रोटी सामने है, दाखरस सामने, अनुचित रीति से भाग नहीं लेना। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बोल रहा हूं। मैंने और आपने प्रभु के उस मापदंड में खरे उतरना है। प्रभु जैसे तू पवित्र है, मैंने भी पवित्र होना है। प्रभु यीशु रात के समय प्रार्थना क्यों करते थे? कई लोगों के मन में विचार है, प्रभु जब वो स्वयं परमेश्वर है तो मानुषिक, तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? मानुषिक तौर पर रात के समय में नाजरत का तरखान, दुनिया सो रही है, अकेले बैठकर बात कर रहा है, स्वयं परमेश्वर है। ऐसे तो प्यारे अजीजों, हम तो परमेश्वर नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है। तो मुझे और आपको कितना अधिक और प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना किसके लिए? प्रभु यीशु प्रार्थना क्यों कर रहा है? परीक्षाएं है ना, पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। फरीसी सदुकी आते हैं, बीमार आते हैं, दुष्टात्मा के जकड़े हुए आ रहे हैं। रात के समय का प्रार्थना वचन में नहीं लिखा है क्या प्रार्थना? चेले इसलिए देखकर बोले ना, हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। तब एक प्रार्थना का मॉडल सिखा दिया। तो उस मॉडल से हमें क्या मालूम चला? प्रभु की प्रार्थना हमेशा क्या है? पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्यारे अजीजों, इधर हमने वचन में पढ़ा, जो पवित्र है, यानी मैंने और आपने अपने आप को कितना ध्यान देना, मेरे अंदर और कौन सी कमी है, दुनिया के साथ मेरा कोई मेल है किसी प्रकार का? प्रभु ने मुझे और आपको चुनकर अलग किया है, दुनिया से चुनकर अलग किया। क्यों? ताकि दुनिया ने हमें देखकर बोलना है, ये एक विश्वासी है, ये हम में से एक नहीं है। प्यारे अजीजों, वो पवित्रताई का जलन हमारे अंदर हो तो स्वर्ग हमारे साथ है। अब परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर पाएंगे। हम प्रार्थना भी यही करते हैं, हे प्रभु मेरे अंदर कमी कौन सी है, कौन से विषय में मैंने तुझे दुख पहुंचाया। प्यारे अजीजों, प्रभु इन दिनों में हमें मदद करे कि हम अपनी कमियों को पहचाने, उनसे शुद्ध हो जाए और प्रभु के उस मापदंड में। हमने पिछले दिन हमने पढ़ा था ना कि कैसे प्रभु कहता है कि वो सरदीस के कलीसिया में हमने पढ़ा था कि तुम में कुछ हैं जिनके अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? हमने वो विषय ध्यान दिया। उनके जीवन का एक एक धागा, एक एक बात निष्कलंक है। उसी के लिए ना स्वर्ग मेरे और आपके साथ है। प्रभु इन दिनों में हमें मदद करे कि हम भी उस पवित्रताई में, जब सफेद कपड़े को देखते हैं, चमकता है, कितना साफ है, कितना साफ है, ढूंढने से भी एक भी गंदगी दिखता नहीं। इसी तरह पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि मेरे को भी वैसे तैयार करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने प्रकट होना है, खड़े होना है। अगली बात प्रभु जो कहते हैं, और जो सत्य है, पहला है जो पवित्र और सत्य है। अब यह सत्य का अर्थ क्या है? क्योंकि वचन में हम और भी जगहों में देखते हैं जिधर ये सत्य शब्द इस्तेमाल किया गया। जरा देख लें, यूहन्ना 6:32, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 32वां वचन। जॉन 6:32, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। दोबारा पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी, इधर हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा जो सच्चा है। उसके साथ साथ यूहन्ना 15 का 1 भी पढ़ें। यूहन्ना 15 का 1, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता। अगला इब्रानी 9 का 24, इब्रानियों की पत्री, हिब्रूज 9:24, इब्रानी 9 का 24। इधर हम पढ़ते हैं, इधर लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। सो इधर इसके साथ साथ एक और आयत भी पढ़े, पहला यूहन्ना 2 का 8, पहला यूहन्ना 2, 1 जॉन 2:8। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सत्य की ज्योति चमकने लगी। सच्ची रोटी, सच्ची दाखलता। अब इधर हमने देखा, ऊपर हमने देखा सच्चा मंदिर, और उसके बाद इधर सत्य की ज्योति। तो ये सत्य का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा ना, जो उसमें लिखा है और सत्य है। इसका अर्थ अच्छी तरह समझना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी झूठ है। जो हमने वचन में देखा, मूसा ने जो रोटी खिलाई, पुराने नियम में जो मंदिर था, ये झूठे नहीं है, लेकिन बोलने का मतलब उस समय जो उन्हें मिला हुआ प्रकाश वो पूरा नहीं है। प्रकाश मिला है, सत्य ज्योति जो है मिला, लेकिन सत्य ज्योति का मतलब अब पूरा प्रकाश। अब और कुछ प्रकाश होने की जरूरत नहीं है। पहले जो था पूरा नहीं था, अधूरा था। उदाहरण, मूसा के समय में मन्ना खाया, उन्होंने खाया है, लेकिन क्यों कहा गया? दोबारा यूहन्ना 6 का 32 देख लीजिए। मैं सिर्फ वो एक उदाहरण ले रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। उसका मतलब क्या है? मूसा के समय जो रोटी मिली, उसके साथ दिक्कत क्या थी? हर रोज सुबह देनी पड़ती है, हर रोज सुबह, सबत के दिन को छोड़कर, क्योंकि वो खाया, पेट भर गया, हजम हो गया, अब फिर चाहिए। 40 साल रोज देते देते गया। अब सच्ची रोटी बोलने का मतलब इसके अलावा और कोई रोटी नहीं है, यही है वो रोटी। अब किसी और रोटी की इंतजार मत करें, इसलिए कहा गया सच्ची रोटी। मूसा के द्वारा मिला हुआ रोटी से भूख लगता है, बार बार खाना पड़ता है, लेकिन ये जो रोटी आपके सामने आई है, सच्ची रोटी, तुम्हें फिर दोबारा भूख नहीं लगेगी। उसी तरह हम जब वो मंदिर का बात देखते हैं, उधर वो पृथ्वी में जो मंदिर था, प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार ही बनाया। तो फिर क्यों इब्रानी 9 के 24 में लिखा गया है? इब्रानी 9 के 24 में क्यों मैं पढ़ रहा हूं? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, सच्चे पवित्र स्थान का नमूना, तो मंदिर में भी जो पवित्र है, सच्चा पवित्र स्थान अलग है। उसका मतलब ये जो मंदिर है, ये पूरा प्रकाश नहीं है, ये सिर्फ एक छाया है।
इसमें पूरा प्रकाश नहीं मिल रहा। क्यों? इसमें अगली बात आप देखें, इस मंदिर में बलि चढ़ाया जाता था, प्रायश्चित के दिन बलि चढ़ाया जाता था। आपको अलग अलग बलियों के बारे में मालूम है। वो बलि चढ़ाने वक्त बड़ी तसल्ली है। प्रायश्चित के दिन इसराइल बड़ी तसल्ली महसूस करता है कि हमारे पाप सब माफ किए गए, ऐसा महसूस करता है। लेकिन यह तसल्ली केवल कुछ दिन के लिए ही है, क्योंकि अगला साल आ गया। अब पिछले साल बलि चढ़ाया बोलकर तो बैठ नहीं सकते, नहीं नहीं बैठ सकते, आपको दोबारा करना है। लेकिन सच्चा पवित्र स्थान का मतलब क्या है? पूरा प्रकाश क्या है? कीमत दे दिया, अब दोबारा देने की जरूरत नहीं। अब दोबारा तेरा विवेक तुझे दोष नहीं देगा। जो कोई यीशु के पास आया वो अगले साल भी अपने उस उद्धार पाने के दिन में फिर दोबारा वही पापी का प्रार्थना नहीं करता, वो नहीं करता। बाकी दुनिया को देखें, स्नान करने जाते हैं, अगले साल फिर, हर साल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विवेक थोड़ी देर की तसल्ली देता, फिर दोबारा बात आ जाती है, तो फिर थोड़ी देर की तसल्ली के लिए फिर करते हैं। लेकिन जो सच्चा है, सच्चा का मतलब पूरा प्रकाश आ गया, ये सत्य ज्योति आ गई। पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था तो मिला, सोचकर देखे इसराइलियों के पास वो व्यवस्था का वो दिया है। आपको मालूम है ना 10 कुंवारियों का विषय? दिया तो था, सो गए, बुझ गया, तेल डालना पड़ा। पुराने नियम में इनके पास नबी थे, मर जाते थे, अगला नबी खड़ा होता था। एलिया चला गया, एलिशा कपड़े फाड़कर रो रहा है। एक नबी जाता था, फिर दूसरे की इंतजार। इस सच्ची ज्योति का मतलब क्या है? यह कभी जाएगा नहीं, किसी दूसरे की इंतजारी करने का जरूरत नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए एक विश्वासी कितना धन्य है कि अब मुझे और किसी बात की जरूरत नहीं। मेरे आत्मा की प्यास बुझ गई, रास्ता मिल गया, मैं घर में वापस आ गया, क्योंकि सत्य मुझे मिल गया है। इसलिए सच्ची दाखलता मैं ही हूं। सच्ची दाखलता का मतलब मेरे में जुड़े रहे, मेरे में बने रहे, तेरे को किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्यारे अजीज, हम में से कितनों को एहसास है मुझे सत्य मिल गया, वो सत्य ज्योति मुझे मिल गई, अब मुझे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। अब अगला, उसके साथ हम लोग देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को। और जो दाऊद की कुंजी रखता है, तीसरी बात, जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके साथ लिखा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो इधर दाऊद की कुंजी रखता है, उसका मतलब क्या है? उसके लिए हम एक आयत पढ़ें, यशायाह 22 का 22, क्योंकि ये शब्द वहां से उठाया गया। यशायाह 22 का 22। Isaiah chapter 22 verse 22। इधर हम पढ़ते हैं, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। मैं दोबारा, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। सो इधर
कई बातें ध्यान देना है। सबसे पहला, दाऊद की कुंजी। प्रकाशित वाक्य में हमने वही चीज को पढ़ा है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हमने यशायाह में पढ़ा, उसको मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। यशायाह भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य में कुंजी एक के पास आ गई। सो कुंजी का मतलब दाऊद का कुंजी। हम जानते हैं ना, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कैसे दाऊद के उस वंशावली में आया। परमेश्वर ने इस्राएल के राजा का शपथ दाऊद से खाया है। अब दाऊद के उस वंशावली में आया, और हम देखते हैं ना कैसे सिंहासन में बैठने के लिए यहूदा के गोत्र से एक आया। यहूदा के गोत्र से आया। वो कैसे, उसके पीछे का अर्थ क्या है? इस्राएल पर राज्य करने के लिए हकदार है। ये हकदार है। अब उदाहरण, कई लोग सवाल पूछते हैं कि मरियम और एलिसिबा के बारे में चचेरी बहन है, तो एलिसिबा तो लेवी घराने की है, तो इसका मतलब अगर एलिसिबा लेवी घराने की है, जकरिया वो तो लेवी होना ही आवश्यक है, क्योंकि याजक होना है तो लेवी होना है। तो मरियम का फिर लेवी घराने से है, तो फिर यहूदा का गोत्र का इधर कहां से नाता? विश्वास किया जाता कि एलिसिबा वो तो सच है, लेवी गोत्र की है, वचन में है, याजकों के परिवार की है, हारून के घराने की है। यूसुफ दाऊद के वंशावली का है। सो यूसुफ के घराने या मरियम, अभी यूसुफ और मरियम, शायद हो सकता है कि यहूदा के गोत्र का इनमें से किसी का लेवी गोत्र में शादी हुआ है। सो मरियम का मां की तरफ से जरूर लेवी घराने में संबंध होगा। लेकिन बोलने का मतलब यीशु में जरा देखें, राजा भी है, याजक भी है, दोनों है। बोलने का मतलब दाऊद का वो कुंजी रखता है, बोलने का अर्थ पूरा अधिकार है खोलने के लिए। अब मैंने उदाहरण, ये घर बेचा, जब तक घर नहीं बेच रहा, इसका अधिकार, इसका चाबी मेरे हाथ में, मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरा घर है, इस घर का हर कमरे के ऊपर हक मुझे है। मैंने इस चाबी को किसी को देना है, उसका मतलब तेरे को घर के ऊपर अधिकार दे रहा हूं। जा, जो मैंने बंद किया उसे तू खोल सकता, उसका मैं अधिकार दे रहा हूं। अब जब मेरा ये घर बिक जाए, तो जो खरीदेगा उसको कागज अकेले नहीं, उसको मैं उस क्षण उसको ये चाबी दूंगा। बोलूंगा भाई साहब ये रख लीजिए। क्यों? चाबी देने का मतलब क्या है? अब इस घर पर आपको पूरा अधिकार है। यानी प्रभु यीशु दाऊद की कुंजी रखता है, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार रखने वाला। इसलिए ने कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार दिया गया है। अब अगली बात, क्या खोलने के लिए, क्या बंद करने के लिए यह अधिकार दिया है? खोलने के लिए और बंद करने के लिए। कौन सा अधिकार? यह स्वर्ग की सच्चाई, ये सच्चाई एक को प्रकट होना है, तो
अपने आप नहीं प्रकट हो सकता भाई साहब बहन जी। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, एक पैर पर खड़े हो जाओ, उल्टे सिर खड़े हो जाओ, योग कर लो, 150 दिन भूखे बैठ जाओ, चिड़ियों को दाने दे दो, कुछ भी कर लो, जब तक जिसको अधिकार मिला वो स्वर्ग की सच्चाई खोलकर नहीं देता, ये सच्चाई प्रकट नहीं होती। हम किसी को कंबल या दूध पाउडर देकर भी ये सच्चाई खोलकर नहीं दे सकते। ये प्रभु यीशु ने ये खोल कर देना है। ये स्वर्ग की सच्चाई को, ये असलियत को खोल कर देना है। रुककर एक बात, ये पृथ्वी को हम अच्छा बनाने में लगे हैं। अच्छे दिन आएंगे, किसने सोचा ये दिन दिखेगा। अब कोविड को जाने के लिए क्या लेगा ये कोरोना हमसे, हमारी जान छोड़ने के लिए क्या लेगा ये। कितना कोशिश कर लिया, अब वैक्सीन ले लिया तब भी नहीं जाता, अब बोलते बूस्टर, खुदा जाने अब अगला क्या है। यानी दुनिया की हालत बदतर होते जा रही। अच्छे दिन आएंगे बोले, कुछ नहीं। लेकिन यही हुआ। अभी उदाहरण बुरा मत मानिए, इंडिया ओलंपिक्स में गया, हमें बहुत खुशी है, हमारे हॉकी को ब्रॉन्ज मिल गया, बड़ी खुशी है। लेकिन जिसने सोना जीता है वो हमें देखकर वो हैरान है, भाई हम इतने खुश नहीं है जितने ये खुश हैं। सोना जीतने वाले तो हमें देखकर हैरान। दुनिया की नंबर 2 आबादी, इनको कांस्य मिला और ये हमसे ज्यादा खुश। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मेरा बोलने का मतलब, दुनिया क्या सोचती है, वो अच्छे दिन कब आएंगे। दिन तो बुरे ही हैं सामने, लेकिन इधर हमारा विषय जिसके पास दाऊद का कुंजी है, स्वर्ग की सच्चाई, असलियत केवल यीशु मसीह ही प्रकट कर सकता है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार अगर किसी ने पाना है, पाप से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, एक ही तरीका है, वह प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा, और कोई नाम उद्धार के लिए नहीं। अगली बात, इधर हमने पढ़ा उसके कंधे में रखा है। प्रकाशित वाक्य में कुंजी दिया है, यशायाह में पढ़ते कंधे में रखा है। कंधे में रखने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके लिए एक आयत तो पढ़कर फिर हम समाप्त करें। यशायाह 9:6, यशायाह 9:6 पढ़कर फिर उसको आज का या आराधना समाप्त करेंगे। 9:6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता कंधे पर, चाबी कंधे पर का मतलब इसको पूरा जिम्मेवारी सौंपा गया है। आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स, चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स या बाकी जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, उनके कपड़े में कुछ दिखता है, या तो तारा बना है, या तो अशोक चक्र है, या तो उनके हेलमेट में कुछ है, या तो उनके सीने पर जो मेडल लगे हैं, ये कुछ बताते हैं। इधर चाबी कंधे पर का मतलब इसके कंधे पर है पूरी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी लिया हुआ है, ये जिम्मेवार है, इज रेस्पॉन्सिबल। चाबी उस बात को दिखाती है, जिम्मेवार है। भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी जब जाती है, अशोक चक्र वो आगे बना है, बाकी कोई नहीं लगा सकता। मैं भी लगाना चाहता हूं, लगा नहीं सकता, पुलिस पकड़ लेगी। मैं भी अपने गाड़ी के आगे एक झंडा लगाना चाहता हूं, नहीं लगा सकता, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन जिनको लगाया उनका मतलब उनके पास अधिकार है। जिसके पास दाऊद की कुंजी है, अधिकार रखता है। एक और बात, इस मध्य पूर्व एशिया में जब शादियां होती है, दुल्हन, हमारे देश की बात नहीं, बाकी जगह में हम देखते हैं, दुल्हन की जब शादी हो जाती है, दुल्हन अपना जो घूंघट होता है,
वेल जो होता है वो दूल्हा के कंधे पर रखती है। उसका मतलब अब मेरी सारी जिम्मेवारी आपकी है। अब आप मेरा सब कुछ है, मेरा और कोई नहीं है। कंधे पर जब वो डाला है, दूल्हा भी उस बात को समझता है, मैंने इस दुल्हन की पूरी जिम्मेवारी ली है। पूरा जिम्मेवारी मेरा। मेरा विश्वास है जिम्मेवारी शब्द आपको समझ में आता है। अब किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं जवाबदार हूं। प्यारे अजीजों, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। फिलदल्फिया कलीसिया से संदेश जो पवित्र है, जो सत्य है, जो दाऊद की कुंजी अपने पास रखता है, ये दिलेरी के वचन बोलकर दरवाजा खोला। और फिलदल्फिया के युग में मेरे और आपकी तरह के लोग ये सच्चाई को हाथ में लेकर मरने के लिए घर से निकल पड़े, ताकि दूर दूर के लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। प्यारे अजीजों, वही जो पवित्र है, जो सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, मैंने अपना जिम्मेवारी उसके हाथ में सौंपा है। कलीसिया का दुल्ला प्रभु यीशु है। शैतान को देखकर ललकारते हुए आइए मैं और आप इन दिनों में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, जो पवित्र है, जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। प्यारे अजीजों, मैंने और आपने भी उस पवित्रता के उस मापदंड तक पहुंचना है। प्रभु तू मुझे धोले, शुद्ध कर। हालेलुया। जो सच्चा है, अब और कोई प्रकाश की जरूरत नहीं। हालेलुया। सच्ची रोटी मुझे मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में मंदिर में बलि चढ़ाते थे, लेकिन यीशु के द्वारा मैं धुल गया, शुद्ध हो गया। अब मुझे और कहीं पापों की क्षमा के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दाऊद का अधिकार वो रखता है, अपने राज्य का अधिकार रखता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आगे बढ़ने में हमें दिलेरी दे। समाप्त करने के पहले प्रार्थना रिक्वेस्ट है। कई लोगों के जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2 अगस्त वंदना, 6 अगस्त को आशीष, 7 अगस्त को ममता विलियम, 8 अगस्त को आशीष कुमार, रोसम्मा सैमुअल, जयपाल रंधावा, खुशी राम मेहरा, नारायण भारती एलिस। 9 अगस्त को मनोज गायकवाड़, पूजा रोका, जसकरण कौर, मनदीप कुमार। 10 अगस्त को जोसेफ एलंदुला, दानियल दानी, ऐश्वर्या आर नायर। 11 अगस्त नीलम मनचंदा। 12 अगस्त को शीतल यादव, राजू शिंदे, प्रीतम सिंह, एंजेला आशेर। और आगे प्रार्थना विषय है एनोनिमस, रजत महाजन। विश्वास में लाने के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। आराधना मोनिका गजल, आत्मा की भरपूरी मेरे और फैमिली के आत्मिक उन्नति के लिए। गायविन सिंह, दादा की तबीयत खराब है, उनके लिए। संजय कुमार दीप, इस समय मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजर रहा है, प्लीज़ प्रेयर कीजिए। हमारा चर्च के अधिकारी लोग विरोध जा रहे हैं, आप लोग सभी लोग हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। रूथ, सही पश्चाताप के लिए और हस्बैंड के लिए प्रेयर करें। महेश ठाकरे, बेटे विवान के 2 दिन से बुखार है। कमल मसीह, मैं एक सेवक हूँ, बीते दिनों से मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अंकल जी प्लीज़ प्रार्थना करें, एक छोटे से झुंड के बीच सेवा कर रहा हूँ। कौशल्या सिंह, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरा बेटा भोपाल में रहता है,
मेरी बेटी इंदौर में रहती है, हमारे दोनों बच्चे विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं, इसलिए दोनों बच्चे घर नहीं आते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे दोनों बच्चे विश्वास करें। सिमरन अरोरा, प्लीज़ प्रार्थना करें कि मैं आगे को प्रभु के वचन को सुन सकूं और प्रभु की इच्छा के अनुसार फैसला रख सकूं। पास्टर बिजू जी जॉन, हमारी एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर है, 2 कीमोथेरेपी हो गए हैं, लेकिन अब उसके शरीर में कीमोथेरेपी का इफेक्ट सहने में ताकत नहीं है और अब हॉस्पिटल में है, बहुत कमज़ोर है, उनके लिए प्रार्थना करें। रेखा, मेरे इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, ताकि मैं आगे जीना नहीं चाहती, मुझे लगता है कि कोई मुझे चाहता नहीं, तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। और बहुत से लोग अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर अजीजों के साथ जिंदों के जमीन में आपकी आराधना करने का मौका दिया बाप, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हम सबको चलाया, आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया। आप पवित्र हैं, आप सत्य हैं, दाऊद के उस कुंजी को आप रखते हैं, तो हमें डरने की जरूरत क्या? मौत के ऊपर भी आपको अधिकार है। उस दिलेरी के साथ चलने के लिए हमें एक एक को मदद करें। हालेलुया। निराश करने वाली हर एक अंधकार की बंधन यीशु मसीह के नाम में तोड़ो। धैर्य दे प्रभु, चाहे कैंसर हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे लोग सताते हैं, चाहे शैतान कुछ भी करे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे मसीह के चलते रहेंगे, आगे ही आगे हम बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जिन लोगों का जन्मदिन का दिन आ रहा है, जिनका हो गया, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये नए साल के लिए धन्यवाद। एक साल भर आपने संभाला, नए साल में प्रवेश करते हुए दिलेरी दे, ताकि प्रभु विश्वास में आगे बढ़ सके, आपकी इच्छा के अनुसार चल सके प्रभु। जो भी इन्हें देखे आपकी महिमा को देख सके। जो लोग बीमार हैं उनको आपके हाथ में सौंप दे। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में। पूरा तंदुरुस्ती प्रभु आप दे। जिनको प्रभु ब्रेस्ट कैंसर है, शरीर कमजोर है प्रभु, कीमोथेरेपी से चंगाई नहीं, लेकिन आपके नाम के द्वारा चंगाई है। सबसे बड़ा इंजेक्शन आपका नाम है। स्वर्ग और पृथ्वी पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कैंसर के सेल्स इसी समय नाश हो और प्रभु पूरा तंदुरुस्ती दे। आपकी महिमा आप करें। जो निराश हैं प्रभु, आप में बलवंत होने के लिए मदद कर। निराश करने वाली हर एक अंधकार की बंधन यीशु मसीह के नाम में दो। कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। जो लोग अभी तक विश्वास में नहीं आए, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमारे अजीज प्रभु, वो भी इन दिनों में इस सत्य को जानने के लिए आप मदद करें, ज्ञान और समझ दे, उनके समझ को खोल दे प्रभु। आप कृपा करें। आज के सारे इंतजाम में आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। इस सप्ताह आपके साथ चलने के लिए सहायता करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दें। ध्यान रखें, इस सप्ताह भी, क्योंकि हम केरल में हैं, इस सप्ताह भी कोई जूम मीटिंग्स नहीं है, ना ही इस शनिवार को यूथ मीटिंग, क्योंकि हम लोग को सफ़र कर कर भोपाल पहुंचना है। तो इस कारण इस सप्ताह भी जूम मीटिंग नहीं है और यूथ मीटिंग भी नहीं है। भोपाल अगर पहुंचते ही आप लोगों को सूचना मिल जाएगा। प्रभु की मर्जी है, अगले रविवार प्रभु की आमद में देरी है, हम फिर दोबारा मिलेंगे। आप हमारे लिए भी बराबर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दें। मारना।